सचिन पायलट को आखिर क्यों केंद्र कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही? आखिर क्यों सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल रहा? आखिर क्यों ना सचिन पायलट पीसीसी चीफ वापस बनाए गए और ना ही मुख्यमंत्री? ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल तमाम कार्यकर्ताओं के, उस जनता के हैं जो सचिन पायलट के भरोसे पर राजस्थान में कांग्रेस को लाई थी। अब समझने वाली बात यह है, और इन सवालों के जवाब भी जो हैं वो मिलने चाहिए, ये सारे कार्यकर्ता सोचते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं 10 सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से आलाकमान यानी कि कांग्रेस की आलाकमान सचिन पायलट को कंसिडर नहीं कर रही, उनको तवज्जो नहीं दे रही। मेरा नाम है वरुण भंसाली, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही सारे विश्लेषण आपको समय पर देखने को मिल सकेंगे। सचिन पायलट वो सूरमा है जो राजस्थान में कांग्रेस द्वारा उस वक्त भेजे गए थे जिस वक्त कांग्रेस के पास महज 20-22 सीटें थी और कांग्रेस को पूरे राजस्थान की जनता पूरी तरह से दरकिनार कर चुकी थी। उस वक्त पायलट ने कमान संभाली और पूरी तरह से हतोत्साहित हुए कार्यकर्ताओं में जाने कौन सी जान फूकी कि वो कार्यकर्ता पूरी तरह से ऊर्जावान हो गए और जब जनता में गए तो इतना काम किया, इतने आंदोलन किए, इतने ज़्यादा जनता के बीच में रहे कि उस 22 सीटों को फिर से 100 करने में वो पूरी तरह से कामयाब हो गए। पर सवाल ये उठता है कि उस सचिन पायलट को जो मिलना चाहिए था वो दिया क्यों नहीं? और उस सचिन पायलट ने जब जनता के काम नहीं होने पर सवाल उठाए, जब जनता के काम नहीं होने पर तल्खी दिखाई, तो उनको इतनी बड़ी सज़ा क्यों भुगतनी पड़ी? आज इस वीडियो में वही 10 वजह हम बताने वाले हैं जिन 10 वजहों की वजह से केंद्रीय आलाकमान ने सचिन पायलट को तवज्जो नहीं दी। देखिए, आलाकमान की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जो उनके बहुत नज़दीक हों, उन्हीं के ऊपर वो ज़्यादा विश्वास कर पाती है। तो एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह ये है कि एक जनरेशन गैप जो आ जाता है। सचिन पायलट अभी युवा नेता हैं और वो सब जो सोनिया गांधी हैं, जो आलाकमान है, वो उनका भरोसा हमेशा अपने निकटतम और जो भी ओल्ड एज हैं, जो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं उनके मंत्री, उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये जो सबसे पहली वजह चेतना ने बताई वो ये है कि सोनिया गांधी, क्योंकि अभी कांग्रेस की जो आलाकमान है उसमें सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, सबसे ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता जिसके पास है वो सोनिया गांधी है। और सोनिया गांधी अपनी जनरेशन पर, या क्यों कहे अपनी जनरेशन के निष्ठावान लोगों पर ही ज़्यादा निष्ठा रख पाती है। और ये एक तरह से कांग्रेस को ये बोला जाता है कि वो चाटुकारों को ही तवज्जो देती है, लेकिन एक्चुअली जो बात यह है कि अगर वो अपने निष्ठावान को तवज्जो ना दे तो कांग्रेस के बिखरने के भी पूरे चांसेस हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि वो केवल अनुभवी बुज़ुर्गों को ही सबसे ज़्यादा चांस देती है, और इस एक वजह से अशोक गहलोत जो है उनको ये चांस मिली है और वो ये कर पा रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह अगर हम बताना चाहें तो दूसरी बड़ी वजह ये है कि पूरे राजस्थान में जो नंबर्स कांग्रेस के पास हैं वो बाउंड्री के नंबर्स हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे नंबर्स हैं कि एक दो भी इधर उधर हुए तो पूरी सरकार पलट सकती है। और वो बाउंड्री के नंबर्स को संभालने की कला, उसका मैनेजमेंट, दूसरी पार्टी वालों को अपने साथ कैसे रखना है, अपने साथ कैसे लाना है, उनको तवज्जो कैसे देते रहना है, उनका जोड़ तोड़ किस तरह से बिठाना है, इसके सबसे ज़्यादा माहिर खिलाड़ी अशोक गहलोत हैं। और कहीं ना कहीं इस वजह से सचिन पायलट को वो जगह नहीं दी जा रही जो अशोक गहलोत को दी गई है। जी बिल्कुल। और अब अगर तीसरी वजह की बात करें तो तीसरी वजह बन सकती है निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ कैसे आप संबंध बना सकते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा माहिर है वो सबको पता है कि अशोक गहलोत हैं, जो अपनी जादू की छड़ी घुमाते हैं और सिचुएशंस को एकदम उलट कर रख देते हैं। जाहिर तौर पर। और निर्दलियों को जिस तरीके से अशोक गहलोत ने जिताया, उन सीटों पर जिन्होंने कहते हैं कि उनको खड़ा भी अशोक गहलोत ने ही किया और वो जीत भी गए,
और उसकी कहीं ना कहीं वजह से निर्दलीय उनके हमेशा साथ रहते हैं और 12-13 सीटों का डिफरेंस वो सिर्फ उन निर्दलियों से कर देते हैं। ये अशोक गहलोत की कला है, इसमें अशोक गहलोत माहिर हैं, ये उनका अनुभव है, वो हर सीट की पूरी गणित जानते हैं और इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो अशोक गहलोत को ही ये काम सौंप रखा है। अगर हम बात करें अगली बड़ी वजह की, तो अगली बड़ी वजह साफ और सीधी ये है कि सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर यानी कि एक असमंजस की स्थिति क्रिएट कर ली है मुख्यमंत्री गहलोत के साथ। और मुख्यमंत्री गहलोत का ना चाहना कि सचिन पायलट को किसी भी तरह की तवज्जो मिले, ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता जा रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी से जो करीबी होगी मुख्यमंत्री गहलोत की वो ज़्यादा है। उसके अलावा क्योंकि वो जोड़ तोड़ करके सरकार को इंटैक्ट रख पा रहे हैं, इसलिए उनकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है और उनका तमाम मंचों पर यही कहना है, यही रखना है कि वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि सचिन पायलट आगे आए और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये भी एक बड़ी वजह है, इन दोनों के बीच में चाहकर भी दोस्ती नहीं हो पा रही। कल को पायलट की बगावत के बाद जो सिचुएशन पैदा हो गई थी, उसमें अगर कोई नॉर्मल सरकार होती, अगर गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार नहीं होती, तो उस सरकार के गिरने के 100% चांसेस थे, हैं कि नहीं? अगर ऐसे सिचुएशन में कोई संभाल सकता है तो वो है एक अशोक गहलोत जैसा नेतृत्व, जिसने डूबती नैया को भी डूबने नहीं दिया। अपने एक्सपीरियंस को आप देख लीजिए, अपने डिसीजंस को आप देख लीजिए, उन सब में जो माहिर निकले वो गहलोत निकले। और गहलोत जैसे डिसीजन लेने वाले नेता बहुत कम हैं कांग्रेस में और राजनीति में भी। राइट। और इसके अलावा अगर अगली वजह की भी हम बात करें तो वो भी बहुत साफ सीधी है, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत कहीं ना कहीं रह चुके हैं केंद्रीय कांग्रेस में और वो केंद्रीय कांग्रेस के सारे समीकरणों को जानते बूझते हैं और इसीलिए उनका कोई भी कहना नहीं मानना या आलाकमान उनके विरोध में चला जाना एक बगावत की स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि वो तमाम सारे जो अनुभवी नेता हैं कांग्रेस के, उनके बीच के एक सेतु हैं, उनकी बात मानने वाले भी बहुत ज़्यादा नेता हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से आलाकमान उनको नाराज़ करना नहीं अफोर्ड कर पा रही। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा बात यही भी आती है कि अशोक गहलोत जैसा अनुभवी नेता अगर केंद्रीय कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस आलाकमान में जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस वो वहाँ पर भी कैरी करेंगे और कांग्रेस को राष्ट्रीय लेवल पर भी वो कहीं पर ले जा सकते हैं। और इसलिए राजनीति जानने वाले लोगों का ये कहना है कि सचिन पायलट को अब राजस्थान सौंपना चाहिए और गहलोत को दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि गहलोत की पसंद के खिलाफ राजस्थान में आलाकमान नहीं जा सकती और इसलिए अगर वो दिल्ली जाएं तो भी उनकी रजामंदी के बिना यहाँ की गद्दी किसी को नहीं दी जा सकती। ये भी एक बड़ी वजह है कि सचिन पायलट पर कोई फैसला अभी आलाकमान नहीं कर पा रही। जी बिल्कुल। और इसमें एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि आपको कोई चीज़ लेने के लिए बहुत ज़्यादा विश्वासमंद होना ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए, और वो आलाकमान को अपने गहलोत और कुछ नज़दीकी आप नेताओं को छोड़ दीजिए, उनके अलावा किसी पर है ही नहीं। इसकी भी ये भी बहुत बड़ी वजह है कि उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और कहीं ना कहीं मैं अगली वजह जो मानता हूँ वो है आलाकमान की डिसीजन पावर। डिसीजन पावर में हमेशा कांग्रेस आलाकमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही है और जाहिर तौर पर जब चीज़ें उनके फेवर में ना हो तब डिसीजन लेना उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल रहा है। जिस कदर पंजाब में उन्होंने डिसीजन बहुत बाद में लिया, उसका खामियाजा भी भुगता, इसी वजह से वो डिसीजन राजस्थान में नहीं ले पा रहे। और कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन मेकिंग में लैकिंग है, चीज़ों को चलते रहने देना, प्रोकास्टिनेशन करना, टालम टोली करना, ये रवैया भी कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रहा है कांग्रेस को। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि सचिन पायलट को तवज्जो नहीं मिल रही राजस्थान में। तो कैसे लगे आपको हमारा विश्लेषण, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे और विश्लेषण देखने के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। इस गर्मी में भी आपका बिजली बिल आएगा 0। सोलर प्लांट होगा आपकी इस जीत का हीरो। एसी चलाते समय बिजली के बिल की चिंता छोड़िए,
कोरोना सोलटेक के सोलर प्लांट से नाता जोड़िए। एक बार सोलर सिस्टम लगवाएं और 25 वर्षों तक फ्री बिजली पाएं। Let the sun pay your electricity bill। पर्यावरण को बचाना है, आज ही सोलर प्लांट लगवाना है। और सोलर रेवोल्यूशन की इस जर्नी में आपका साथ देगा कोरोना सोलटेक। कोरोना सोलटेक अपनी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ऑन टाइम डिलीवरी से लगातार बना हुआ है अपने हर कस्टमर की बेस्ट चॉइस। Hi, I am Colonel G.D. Mishra. Since long, I had been planning to have a solar power for my residence. Mr. Ramakant, he came and discussed in detail the project, and I gave him the go-ahead. He started his work on 22nd, and within a month, he could execute his work and finish off the project. The work has been executed professionally well, and the material and the equipment, whichever has been used, is excellent. Whosoever is interested in solar power for their residence, I would recommend Corona Soltech. They are professionally well managed and a good company. हम देते हैं आपको सोलर पीवी सिस्टम्स, सोलर पंप्स, सोलर वाटर हीटर्स और सोलर स्ट्रीट लाइट्स जैसे प्रोडक्ट्स। हम अब तक 5000 किलोवाट से ज्यादा कैपेसिटी के सोलर प्लांट घरों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में स्थापित कर सोलर बिजली से रोशन कर चुके हैं। हमारा ये परिवार हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट से पूर्णतया संतुष्ट है और अपनी जेब पर लगातार पड़ रहे बिजली बिल के भार को बचाकर राहत महसूस कर रहा है। कोरोना सोलटेक का विज़न ही मिशन है। इस मिशन के तहत हम सभी कस्टमर को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना चाह रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के साथ हमने हज़ारों कस्टमर्स को सोलर के साथ अपडेट किया है और हम लाखों करोड़ों लोगों की सोलर के साथ हेल्प करना चाहते हैं। तो बिजली बिल से छुटकारा पाने, देश को बचाने, महंगाई को घटाने और पर्यावरण बचाने की इस मुहिम में कोरोना सोलटेक के साथ जुड़िए और आज ही विजिट करें www.coronasoltech.com।